हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 30 HTML के अंदर आ चुके हैं, जिसमें आपका सभी लोगों का स्वागत है। और चैनल का नाम है हमारा धर्मेंद्र 91। आज हम जो सीख रहे हैं वो सबसे पहले क्या सीखेंगे, फ़ॉन्ट कलर। क्या सीखेंगे, फ़ॉन्ट कलर। ठीक है, किसके अंदर सीखेंगे, जावा स्क्रिप्ट के अंदर, SCRIPT। जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या सीखना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट कलर किस तरीके से चेंज करेंगे किसी भी फ़ॉन्ट का। ठीक है, और कौन सी नंबर क्लास में पढ़ रहे हैं, हम 30 नंबर क्लास में पढ़ रहे हैं। और ये चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। और आज देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से कोई भी मीनिंग को फ़ॉन्ट कलर में हम चेंज करके दिखाएंगे सारी चीज़ों को। तो इस क्लास में आप बने रहिए और क्लास को पूरा देखिए 1 बाय 1, तभी आपको समझ में आएगा कि क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं। बीच में क्लास को छोड़ के जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये सारी आपकी क्लासेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, टेक्निकल क्लास हैं, जिससे आपको सही समझना पड़ेगा एक एक पॉइंट कहाँ पे यूज हो रहा है। तो इस क्लास को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे आपको हर चीज़ का अनुभव होगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल वाला, जिससे नोटिफिकेशन हमारी क्लास की सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो आज हम आपको सिखाएंगे 30 नंबर क्लास में HTML द्वारा आपको जावा स्क्रिप्ट में किस तरीके से फ़ॉन्ट को कलर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नोटपैड के अंदर जाते हैं। नोटपैड के अंदर आपको कोड करेंगे, कोडिंग करने के बाद फिर किस तरीके से कार्य करेगा वो देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम आपको पूरा तरीके से एक एक करके सिखाएंगे। तो हमारा जो भी कार्य होगा वो कहाँ पे चलेगा, हमारा बॉडी के अंदर चलता है। तो हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा रहे हैं आपको, तो सारी चीज़ें एक एक करके आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को सारी चीज़ें एक एक पॉइंट के अनुसार हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, और सिखाने के बाद आपको ये समझ में बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। अब यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले अपन हेडिंग लेते हैं। एक यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक हेडिंग। हेडिंग हमने लिया H1। ठीक है, H1 हमने हेडिंग लिया और H1 ही उसी को हमने हेडिंग 1 से H1 से क्लोज कर लिया स्लैश के द्वारा। तो ये हमारी हेडिंग क्लोज हो गई। अब हेडिंग कैसी ले रहे हैं, हमें लेना है फ़ॉन्ट कलर। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, फ़ॉन्ट कलर ही लिख लिया। और किसके अंदर काम कर रहे हैं अपन, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ जावा स्क्रिप्ट लिखा, तो आप लोगों को भी जावा स्क्रिप्ट ही लिखना है, क्योंकि हम जिसमें काम कर रहे हैं वही डेटा हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और कहीं कहीं आप थोड़ा सा भी गलती कर देते हैं तो आपका डेटा भी गलत तरीके से यूज हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपको लेते चले जाना है। ठीक है, तो मैंने हेडिंग 1 लिया। हेडिंग 1 लेने के बाद लास्ट मैंने देन एंटर करना है। एंटर करने के बाद मैंने लेस देन ग्रेटर देन ओपन किया, जिसके अंदर हम एक बटन ले रहे हैं BUTTON। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दिया, ऑन क्लिक लिखा। ऑन क्लिक लिखने के बाद मैंने इक्वल टू साइन लिखा। इक्वल टू साइन लिखने के बाद इन्वाइटेड कॉमा लगाया, और जिस इन्वाइटेड कॉमा के अंदर मैंने कैसा फंक्शन लिया, माई फंक्शन। माई मेरा स्पेस और आपका F मतलब कैपिटल है, ये ध्यान रखना है। तो आपको जहाँ जहाँ जो चीज़ें कैपिटल हैं वो कैपिटल ही रखना है। तो माई फंक्शन लिया है, तो मैंने फंक्शन ब्रैकेट ओपन कर लिया, क्योंकि फंक्शन ब्रैकेट ज़रूरी है। और जो फंक्शन ले रहे हैं उसके पास मैंने क्या लिख दिया है, बटन लिखना, बटन का नाम लिख दिया है ट्राई इफ़ या ट्राई इट, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ट्राई करना है क्या करना है, तो वो आपके ऊपर है। या अभी जो हम लिख करके आ रहे हैं वो भी लिख सकते थे सारी डेटा के अंदर जो हम चला रहे थे अभी तक। तो क्लिक मी भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो मान के चलो अपन क्लिक मी लिख लो, एक ही बात है। तो क्लिक मी चल रहा था तो क्लिक ही लिख देते हैं, क्लिक मी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा डेटा एक ही है। आराम से उस चीज़ को करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक मी लिख दिया। लिखने के बाद ये मेरा बटन है, तो बटन को मैं दोबारा इसको क्लोज कर लेता हूँ। जो ओपन किया था मैंने स्लैश द्वारा, मेरा क्या होगा, बटन क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने बटन ओपन किया था उसी को मैंने जा करके उसको बटन को क्लोज कर लिया, और एक फंक्शन लिया है तो वो मैंने फंक्शन आपके सामने रख दिया है यहाँ पर, जिसमें मैं क्लिक करूँ तब हमारा वो क्लास के अंदर शो करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसी फंक्शन के अंदर जा करके एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे क्या बनाना है, एक क्लास बनाना है पी के नाम से।
क्या बनाना है, क्लास बनाना है जिसमें पैराग्राफ लिखा मैंने इक्वल टू एक आईडी लिखा, आईडी के अंदर मैंने क्या लिखा इक्वल टू साइन लिखा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिया मैंने एक डेमो क्लास लिया। ठीक है, उसके अंदर अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जो डेटा ले रहे हैं उसको हमने क्या बना दिया यहाँ से, पैराग्राफ को भी मैंने किस में क्लोज कर लिया, पैराग्राफ के अंदर। यहाँ तक क्लियर पॉइंट हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब मैं जो फंक्शन लिया है तो इस फंक्शन के लिए मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा, तो मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसमें एंटर दे देता हूँ जिससे नीचे आ जाएगा पॉइंट। स्क्रिप्ट लिखने के बाद मुझे तुरंत ही स्क्रिप्ट भी क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो सकती है। ठीक है, जो चीज़ ओपन कर रहे हैं उस चीज़ को तुरंत ही क्लोज कीजिए, नहीं तो आपका डेटा समझ में नहीं आएगा। अब स्क्रिप्ट के अंदर अब मैं आपको एक फंक्शन बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा। ठीक है, अब मेरा फंक्शन कैसा था, माई फंक्शन। तो माई फंक्शन मैंने ऐप कैसा बनाया था, कैपिटल बनाया था, तो कैपिटल ही हमें लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। नहीं तो आपका डेटा क्या है प्रॉपर तरीके से नहीं शो होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू के अंदर वो गड़बड़ी कर देगा। ठीक है, और जो फंक्शन लिया है मैंने वो फंक्शन के अंदर ही मैंने फंक्शन ब्रैकेट ओपन कर लिया, देन एंटर किया। एंटर करने के बाद कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज, जिसके अंदर हम डेटा को लिखेंगे, जो हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने डेटा को बनाया और डेटा को बनाने के बाद किस तरीके से डेटा ये शो हो रहा है। अब हमने एक वेरिएबल लिखा, BAR के नाम से वेरिएबल है, इक्वल टू कैसा लिया है, SRT लिया है अपना एक। ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रिंग फंक्शन ले लिया अपन ने। तो इक्वल टू हमने क्या लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा लिखा है। इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या करना चाहते हैं, जो हेलो बर्ड है उसको हम क्या कराना चाहते हैं, फ़ॉन्ट कलर कराना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हेलो लिखा, HELLO, हेलो वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड लिखा, जिसको हम कलर कराना चाहते हैं। कलर अपने अनुसार चॉइस करेंगे, जैसा भी कलर होगा। और उस लाइन को मैंने सेमीकोलन द्वारा क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूँ तो हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा। तुरंत आने के बाद फिर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ बार नाम से, और उसको मैंने क्या बना दिया, रिजल्ट बना दिया। ठीक है, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट मतलब जिसका कलर जैसा चाहिए वही हमारा आना चाहिए। तो हमने ऊपर वेरिएबल कैसा लिया था, SRT के नाम से। तो SRT के नाम से मैंने यहाँ पे ले लिया, और फॉन्ट कलर ले रहे हैं तो डॉट लगाया, फॉन्ट और कलर है तो कलर लिखा। जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही आपको लिखना है, कोई अलग से खुरापाती काम नहीं करना है, नहीं तो आपका प्रोग्राम से रन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा है रेड कलर, और इस लाइन को मैंने सेमीकोलन द्वारा क्लोज कर लिया है। इन्वर्टेड कॉमा आपको पता है किस तरीके से बनाते हैं, शिफ्ट के साथ। और जो लास्ट में आपको दिख रहा है ऊपर पॉइंट और नीचे कॉमा, उसको बोलते हैं आपको सेमीकोलन, जो लाइन को क्या करता है, फिनिश करता है। लाइन बताता है यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है आपकी। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। अब इस डेटा को मैं आगे आपको बताता हूँ कि आगे किस तरीके से इसकी कोडिंग और की जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एंटर करना है यहीं पे। ठीक है, एंटर करने के बाद हमें यहाँ क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट लिखा। डॉट के साथ में गेट लगाना, ये सब में आपको चल रहा है, वही सारी चीज़ें लिखते चले जाना है। अब एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट के बाद बाय लिखना है, बाय के बाद ID लिखना है, क्योंकि ऊपर अपने ID लिया है। उसके बाद हमारा डेमो क्लास आएगा, और डेमो क्लास हमने क्या लिया है, डेमो लिया है, तो हमें डेमो क्लास के अंदर हमें डेमो ही लेना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शिफ्ट के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, डेमो लेना पड़ेगा। उसके बाद हमने डॉट INNER इनर लिखा है, HTM और L लिखा है। यहाँ तक तो आपको सही समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया होगा, क्योंकि ये चीज़ें हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, HTML लिखने के बाद इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद हमें क्या बनाना था, ऊपर फंक्शन बनाया था हमने एक, रिजल्ट के नाम से दूसरा बनाया था, तो हमने रिजल्ट लिख लिया। रिजल्ट को भी हमने क्या किया, यहाँ तक फिनिश कर लिया। जो डेटा हम यहाँ पे ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ तक हमारा फिनिश हो चुका है, समझ में आ गया होगा। और ये डेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। तो हमने क्या लिया था, ऊपर से आपको एक एक करके सारा डेटा शो करके दिखाते हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए।
और दिक्कतें आती है तब भी हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को आपको सही प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश किया जाएगा। कोई भी डाउट में नहीं डालेंगे कोई क्वेश्चन को, जिससे आपको सही समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहले फ़ॉन्ट कलर की एक हेडिंग ले ली। तो हेडिंग तो आपको पता है, बटन आपको पता है, बटन जो मैंने लिया है उसकी जगह क्लिक, ये हम भी बार बार कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, बटन कर लिख लिया, जिसका फंक्शन हमने कैसा बना लिया, माई फंक्शन बना लिया। फंक्शन में जी एक ब्रैकेट क्लोज ओपन होता है पहले से ही, ये आपको पता है। ठीक है, एक पैराग्राफ लिया, जिसको पैराग्राफ को मैंने क्लोज कर लिया। आईडी एक डेमो क्लास ली, इस डेमो क्लास हमने कंप्लीट की है, लास्ट में ये दिख रहा है आपको। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट लिया, जावा स्क्रिप्ट में मैंने स्क्रिप्ट भी मैंने क्लिक कर लिया है, मैंने क्लोज कर लिया। और जिसके अंदर मैंने ये मेन फंक्शन लिया है, किसका फंक्शन कैसा लिया है, माई फंक्शन के द्वारा। ये हमने फंक्शन लिया था तो माई फंक्शन के द्वारा उठाया है। फिर हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज किया है। 2 पॉइंट हमारे ओपन और क्लोज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, ये और ये। तो ये अपना क्लोज वाला ओपन वाला है और ये अपना क्लोज वाला है। तो मैंने एक एक क्या लिया है, वेरिएबल लिया है str के नाम से, जिसको मैं हेलो बर्ड का नाम दूं, और जो हेलो बर्ड आए उसको रेल्ट कैसा कर दे, वो कलर कर दे, कैसा, रेड। किसका कलर कर दे, फॉन्ट कलर। तो मैंने str को ही फॉन्ट कलर बनाया है। ठीक है, उसके बाद जो कलर आए उसको मेरे सामने यहाँ पर शो कर दे रेल्ट के द्वारा। तो इतना सा फंक्शन आपको रन करना है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिंपल हो गया प्रोग्राम। तो ये तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दिया, और जो हमारा बॉडी था उसके अंदर हमने एक और डेटा बनाया था, जिसके अंदर क्या बनाया था हमने, बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। तो बैकग्राउंड कलर हमारा पेज का कलर चेंज हो रहा है, ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर नहीं है, ये अलग है, तो मैंने अलग ही रखा है कोड पूरा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस फाइल को जा कर के क्या करता हूँ, यहाँ से जाने के बाद इसको सेव कर लेता हूँ, जिससे आपको सही प्रॉपर समझ में आ जाएगी। तो इसको मैंने फाइल में जा कर के और सेव एस में जा कर के इसको सेव करना है सबसे पहले। तो सेव एस में जाने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट साइड में डेस्कटॉप दिख रहा है, डेस्कटॉप में जा कर के ये मेरी धार के नाम से पहले ही फाइल चल रही है, उसमें ही मैंने को जोड़ना है। तो .html मैंने डाला, .html डालने के बाद मैं सेव बटन पर जाऊँगा, सेव बटन पर क्लिक करने के बाद यस करूँगा, उसी फाइल में मेरा सेव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डेस्कटॉप पे आपका धार का नाम से दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करूँगा, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, प्रोसेस लेने के बाद ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी धार के नाम से। तो ये हमारी क्लास नंबर कौन सी, 30 नंबर की क्लास है, जो हमको क्या सीखना चाह रहे हैं हम, फॉन्ट कलर जावा स्क्रिप्ट के अंदर, और जो हमारा आ चुका है। अब इसको मैं रन करूँगा यहाँ से जा कर के। तो रन करने के बाद हमारा ये प्रोग्राम से रन हो चुका है, सॉरी अभी हमारा प्रोग्राम ओनली रन हुआ है, ना कि इसके अंदर हमने जो डेटा दिया है उसको फॉन्ट कलर चेंज हुआ है, ओनली प्रोग्राम्स रन हुआ है। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे, किस पे, ये वाले प्रोग्राम्स को, तब वो करेगा हमारा कलर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो हेलो बर्ड कैसा आ रहा है, रेड आ रहा है, क्योंकि हमने कैसा दिया था यहाँ पे, रेड दिया था, तो हमारा प्रोग्राम्स रेड ही आ रहा है। देखो आ गया समझ में। अब मैं इसी के अंदर कुछ चीज़ें चेंजेस करके बताऊंगा, तब आपको डेटा समझ में आएगा कि कौन से पॉइंट पे हम चेंजेस कर रहे हैं, तब हमारा डेटा शो करके आ रहा है। तो फर्स्ट में हमने रेड लिया था, रेड आ गया। अब मान के जो हम यहाँ दे देते हैं येलो, तो येलो आना चाहिए हमारा। ठीक है, और यहाँ से मैंने इस फाइल को जा कर के, फाइल में जा कर के इसको सेव किया। सेव करने के बाद ये फाइल मैंने जाके एक्सप्लोरर विंडो पे जा कर के रन किया। रन करने के बाद हमारा डेटा वैसा ही हो जाएगा जैसे अभी चल रहा था। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद हमारा हेलो वर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि थोड़ा डार्क हो रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा क्या है, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जिससे हमारा समझ में आ जाएगा सही। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे पहले से ही कहाँ रखा है वो देख लेते हैं। ये पिंक है, इसलिए थोड़ा सा डार्क हो रहा है। उसको हम क्या कर दें, ब्लैक कर दें। ब्लैक में तो हलवा हो जाएगा देखिए ब्लैक में कैसा लगता है, ये ब्लैक आ रहा है। ब्लैक आने के बाद ओनली हमारा फंक्शन नहीं दिख रहा, कुछ भी सब हट गया ब्लैक में। हेलो वर्ड आ रहा है, ओनली हेलो वर्ड ही आएगा, क्योंकि सारा हमारा डेटा ब्लैक था, तो ब्लैक में आपको सही नहीं है। बट आपको शो दिखाने के लिए मैंने प्रोग्राम्स को रन किया ब्लैक में। ठीक है, दिखाई देने लग गया, कोई दिक्कत नहीं, वापस चेंज कर लेते हैं। बट आपको समझाने के लिए इसलिए हमने ये सारी डेटा को चेंज करते हैं। तो येलो कलर में फिर दे देते हैं हम बैकग्राउंड, जिससे हमारा कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, येलो कलर देने के बाद हम यहाँ से इसको चीज़ को भी चेंज कर देते हैं। पहले येलो कलर को रन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने चेंज किया, येलो कलर में चेंज हो गया, बिल्कुल सही आ रहा है। और जो भी डेटा है वो हमारा यहाँ से अब चेंज करो इसके अंदर।
अब जो हेलो नाम से वर्ड लिख के आ रहे हैं उसको हम यहाँ से चेंज करते हैं, दूसरा कलर कोई देते हैं। जैसे मान के चलो हमने कलर दे दिया यहाँ पे ग्रीन, GREEN, ग्रीन दे दिया। कंट्रोल S की सहायता से इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करूँगा तो यहाँ से जा कर के इसको फंक्शन को पहले लोड कर लेते हैं। लोड करने के बाद रन करने के बाद फिर हम इस पर बटन पे जो बनाया है उसको हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हेलो वर्ड नाम लिख करके आ रहा है, वो हमारा किस कलर में आ रहा है, ग्रीन कलर में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पे शो होकर के तुरंत आता चला जा रहा है। तो ये कलर आपको शो हो रहा होगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा हेलो वर्ड किस तरीके से दिख रहा है। थोड़ा सा इसको डार्क करना है तो डार्क भी कर सकते हैं, जैसे बोल्ड की सहायता से। इटैलिक अंडरलाइन करना है तो वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। सारी चीज़ें यहाँ से अपन चेंज कर सकते हैं, एक अच्छे वे के अनुसार डेटा को चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आपको आ गया होगा। आने के बाद मैंने रन किया, देखो थोड़ा सा डार्क हो रहा है और थोड़ा सा हाईलाइट भी हो रहा है। और यहाँ पे जा कर के मैंने तो फिर दोबारा इसको ग्रीन कलर की जगह कोई और कलर ले लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने ब्लू ले लिया, BLUE, ब्लू ले लिया। और इसके बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ से कलर में जा कर के इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद वेब ब्राउज़र में गए। वेब ब्राउज़र में जाने के बाद मैंने इस फाइल को रन किया। रन करने के बाद ये फ़ाइल यहाँ से रन हो चुकी है। रन होने के बाद मैंने बटन पे क्लिक किया। बटन पे जब क्लिक करेंगे तो हेलो वर्ड आपका दिखाई देगा। तो इस तरीके से कोई डेटा यहाँ से चेंज कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे हेलो वर्ड का कलर आ रहा है, बट हम चाहते हैं कि अपना कलर का नाम आए तो अपन दे सकते हैं अपने नाम को। तो यहाँ पे मैंने सभी जगह हमने सबसे पहले क्या किया था, अपने नाम लिए तो अपने चैनल का नाम रख लेते हैं, चाहे अपना नाम रख लेते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे धर्मेंद्र सर 91। ठीक है, तो ये कलर हमारे चैनल के नाम से शो हो जाएगा। तो समझ में आया कि आज की क्लास में हमने फ़ॉन्ट कलर किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से कार्य करता है, तो वो आज हमने आपको सिखा दिया। यहाँ से सेव करेंगे, सेव करने के बाद फाइल में जा करके इसको रन करेंगे। रन करके यहाँ से रन मोड में जाएंगे। पहले तो रन मोड में गए तो यहाँ से सारा डेटा हट जाएगा और फिर यहाँ पे मैंने जो बटन बनाया है उस बटन पे हमें क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद हमारा ये डेटा यहाँ पे लिख के आ रहा है धर्मेंद्र सर। क्लियर पॉइंट हो गया, समझ में आ गया होगा। जिस कलर में देंगे वही कलर हमारा डेटा शो करेगा, अन्यथा कोई दूसरा कलर शो नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है आपको, जो कलर देंगे वही कलर आएगा। किसी भी डेटा के अंदर कोई अलग कलर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपको सही प्रॉपर। मैंने ओनली इतना ही दे दिया धर्मेंद्र सर, तो आपका यहाँ पर डेटा देख लीजिए आ रहा है। अब मैं इसी डेटा को कैसा कर दूँ, यहाँ पे पूरा कैपिटलाइज कर दूँ तो कैपिटल में कैसे आएगा वो देख लीजिए, DHARMENDRASIR सर। और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद फाइल में जा कर के भी कर सकते हैं या कंट्रोल S करेंगे डायरेक्टली हमारा सेव हो जाता है। और रन मोड में जा कर के इसको एक्सप्लोर में जाकर रन करूँगा। रन करने के बाद यहाँ पे बटन लिया है अपने क्लिक, तो उस क्लिक करूँगा तो धर्मेंद्र सर लिख के आ रहा है। कलर जैसा लेंगे कलर वैसा ही आएगा, कोई अलग से कलर नहीं आएगा। जिस कलर को हम यूज करेंगे वो कलर हमारे फंक्शन के अंदर यूज हो जाएगा। तो हमने अभी ग्रीन लिया था, ग्रीन थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, एक बार फिर देख लेते हैं ग्रीन कलर में कैसा लगता है। और यहाँ से जा कर के मैं रन करूँगा। रन करने के बाद इसको वापस आ जाएगा और ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे तो आ गया। देखो धर्मेंद्र सर ग्रीन कलर के नाम से शो हो रहा है। तो आज की क्लास में आपने देखा बहुत बेहतरीन चीज़ मैंने सिखाई आपको, वो भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से डेटा को चेंज कर सकते हैं, किसके पार्ट के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो भी फ़ॉन्ट कलर किस तरीके से बना सकते हैं। तो आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं और इस चैनल को आपने बिल्कुल अभी तक स्टार्टिंग में नहीं देखा है तो प्लीज़ इस चैनल के अंदर सारी वीडियो चेक कर लीजिए, जितनी भी हैं वो सभी आपके लिए लाभदायक हैं। जब तक आप देखते रहेंगे तब तक आप सीखते रहेंगे नई नई चीज़ें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और शेयर करती रहिए इसको, वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है। शेयर करेंगे तभी आपको सभी के लिए भाग्य मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। सभी के लिए शेयर करना है।